हम सभी लोग अभी संभवतः कुछ लोग पहुंच गए होंगे, कुछ लोग कल पहुंच गए होंगे 19 तारीख को। हम सब लोग धम्म कारवां से वापिस हो रहे हैं। कल तक व्यस्तता रहने के कारण कल गूगल बैठक भी नहीं हो सकी। तो सबसे पहला काम था भंते जी के निर्देश के अनुपालन में कि भाई सभी लोगों ने जिन्होंने मिलकर के इस कार्यक्रम को सुंदर बनाया, भव्य बनाया, ये बौद्धों की परंपरा है। कृतज्ञता का भाव हमेशा मन में बना रहना चाहिए और इसका सबसे सरल तरीका है कि हम साधुवाद ज्ञापित करें। कोई भी आंदोलन जो प्रगति करता है, उन्नति करता है, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए जो प्रयास करता है, उन प्रयासों में बहुत लोगों का योगदान होता है। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं और ऐसे भी लोग हैं हम जिन्हें देख नहीं पाते, उनका नाम भी कहीं नहीं होता, केवल महसूस किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो भी लोग आंदोलन में सहयोग करते हैं, भूमिका निभाते हैं, उन्हीं की वजह से कोई आंदोलन अपने मकसद में कामयाब होता है। तो आंदोलन का भी दायित्व है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का, सहयोगियों का उत्साहवर्धन करे और उनके प्रति साधुवाद ज्ञापित करे। इसी के दृष्टिगत श्रद्धेय भंते जी हमेशा से ही विशेष रूप से धम्म कारवां अथवा और कोई बड़ा कार्यक्रम जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर आप लोगों की भागीदारी रहती है, ये भंते जी का प्रारंभ से ही एक उनका व्यवहार है, उनकी सोच है। जैसे भी संभव हो वो कृतज्ञता का भाव हमेशा लोगों के सामने रखते हैं। उसी श्रृंखला में आज का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम सब लोग, जिन लोगों ने आगरा में आयोजित परंपरागत धम्म कारवां में अपना जिस तरह भी योगदान दिया, हम उनके प्रति साधुवाद ज्ञापित करें। धम्मभूमि द्वारा आयोजित आगरा धम्म कारवां 2025 में सहयोग के लिए आप सभी के प्रति साधुवाद ज्ञापित करना, ये आज का विषय है। तो सम्मानित सज्जनों, वैसे लगभग ज्यादातर हमने कोशिश की कि वो लोग तो सभी जुड़े जिनका कोई ना कोई योगदान रहा है। अब चूंकि आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, तो आंदोलन बहुत लोगों से मिलकर बनता है और बहुत सारे प्रयास इसमें किए जाते हैं। श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में ऐसा संभव हो पा रहा है कि इसमें बहुत लोग जुड़े हैं। और आगरा में जो आयोजन हुआ धम्म कारवां, जो धम्मभूमि द्वारा स्थापित एक विशेष कार्यक्रम है, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व कह सकते हैं, उत्सव कह सकते हैं। इस आयोजन का पूरा देश इंतजार करता है और प्रतीक्षा ही नहीं करता बल्कि भागीदारी के लिए तैयार रहता है कि कब 18 मार्च की घोषणा हो, कब भंते जी निर्देश करें कि हमारी क्या भूमिका होगी। और फिर भंते जी धीरे धीरे कई चरणों में इसकी बैठक करते हैं, लोगों को दायित्व देते हैं, किसी को प्रचार का, किसी को धन संग्रह का, किसी को जिसकी जैसी सामर्थ्य, सबको बिठाकर। और उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य वो ये है कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम की जो कार्य योजना है, वो कई चरणों में बैठक होने के बाद, बहुत सारे लोगों के साथ मंत्रणा करने के बाद इस आयोजन की कार्य योजना बनाई जाती है। और ये उसी का परिणाम है कि बहुत सारे लोगों के साथ मंत्रणा करके, राय मशवरा करके, उनके साथ उनके विचारों और सुझावों को साझा करके तब किसी कार्य योजना को अंजाम देते हैं, तो उसके परिणाम बड़े सुखद होते हैं। आपने देखा 18 मार्च के कार्यक्रम का जो स्वरूप था वो कितना भव्य था, कितना विशाल था, पूर्व के कार्यक्रमों से बहुत ज्यादा अच्छा, बेहतर और संदेशप्रद रहा। उसमें कुछ दिक्कतें जो रही पूर्व के कार्यक्रमों में, उनसे सबक लेते हुए भंते जी ने कई सुधार करने का इसमें प्रयास किया। जैसे इस बार कार्यक्रम स्थल की जो जगह रहती थी उसमें विस्तार किया, उसको बड़ा किया, उसकी डायरेक्शन भी बदली और उसको बड़ा किया। आने वाले बुक सेलर आदि की जो दुकान लगती है उनके लिए भोजन की व्यवस्था, दूसरा था भोजन की व्यवस्था में अफरा तफरी का माहौल ना रहे। इसे भंते जी ने बड़ा गंभीरता से लिया और एक कोशिश की कि किस तरह हम
भोजन की व्यवस्था को धार्मिक स्वरूप दें। भोजन करें तो लोगों को एक अच्छा भाव प्रतीत होना चाहिए, कोई भगदड़ ना हो, भोजन ताजा हो, गर्म हो और संतोषजनक भोजन किया जाए। आपने देखा होगा सबने, भोजन की जो व्यवस्था थी वो बहुत शानदार थी, बहुत संतोषजनक थी। भोजन को ग्रहण करने में किसी तरह का कोई बाधा नहीं थी। और तीसरी बात पानी की, पिछली बार के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार जगह का विस्तार किया, भोजन की व्यवस्था में सुधार किया और पानी की व्यवस्था में। ये सब इसलिए हो सका, इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए उनको एक दिन पहले ही बुला लिया गया था। आगरा नगर और आगरा देहात के कार्यकर्ता, सहारनपुर से भी एक कार्यकर्ताओं की बहुत सुंदर टीम भाई राजकुमार बौद्ध साहब के सहयोग से वहां पहुंची। तो दो टीमें थी हमारे पास, आगरा नगर और आगरा देहात। इस टीम को खड़ा करने में सरदेव बंते धमिया जी का बड़ा सहयोग रहा और इन सबको एक दिन 2 दिन पहले बुला लिया था और पूरी तरह प्रशिक्षण दे करके, उनको सुझाव दे करके, कार्य योजना समझा करके, उनका चाल चलन कैसा हो, उनका बर्ताव कैसा हो, उनके काम कौन कौन से होंगे, ये सब कुछ आपने देखा होगा कि दमभूमि की टी शर्ट पहन करके जो बच्चे लगे थे नौजवान, उनका कितना सुंदर भाव था काम करने का। ये सारा का सारा जो हो सका वो इसलिए हो सका कि कार्यकर्ताओं को पहले बुला लिया गया, उनको प्रशिक्षण दिया। जैसा जैसा भंती जी ने कहा, ये पूरा काम उसी तरह रहा। इसके अलावा जो आगरा के स्थानीय लोग थे, कारोबारी, सामाजिक कार्यकर्ता, उन सबको भंते जी ने बड़ी भागीदारी दी। जिनमें अनिल सोनी, धनौली की टीम, बलबीर बौद्ध, राजू बौद्ध, राजकुमार एडवोकेट साहब, मतलब वहां ये जुम्मा दे दिया कि शहर के जो भी गणमान्य लोग हैं, वो किसी समाज से है, जाति से, धर्म से मामला नहीं था, जो बुद्ध के अनुयायी हैं और धर्म में अच्छा योगदान करते हैं, उन सबको भूमिका तय की और उनका योगदान दिया और वहां उनके योगदान में उनकी भागीदारी बढ़ी। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं इस कार्यक्रम की, वो ये थी, आप देख रहे होंगे संपूर्ण भारत की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। जहां भी बौद्ध धर्म के आयोजन होते हैं या बाबा साहब अम्बेडकर या किन्हीं भी महापुरुष के विचारों पर जो भी आयोजन होते हैं, आपने देखा होगा वहां पुरुषों का बड़ा वर्चस्व रहता है। पुरुष ही कार्यकर्ता रहते हैं, पुरुष ही आयोजक होते हैं, पुरुष ही धन इकट्ठा करते हैं। 90-95% ऐसा देखा गया है और 100% भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपवाद के लिए कुछ महिला देखी जा सकती हैं, लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ ये सूचना आपको देता हूं, इस आयोजन में आपने महिलाओं की न केवल उपस्थिति देखी होगी, बल्कि सम्मानित महिला और महिला के तमाम टीमों ने इस धम्म कारवां का प्रचार किया, प्रसार किया और धन संग्रह किया। और धन संग्रह नहीं किया बल्कि आगरा धम्म कारवां में पहुंचकर उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हम ये अपनी सहयोग राशि मंच पर ही देना उचित समझेंगे, भंते जी को देना उचित समझेंगे। मतलब उनकी इच्छा थी कि, उनका जो मनोबल था, उनका जो भावनाएं थी, जो इच्छा थी, वो ये था कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारी और बहनें जो इस काम से रह गई हैं, उनको भरोसा होना चाहिए कि देखिए हम महिलाएं भी काम कर सकती हैं। इसलिए हमने भी भंते जी से अनुमति लेकर के कहा कि उन तमाम अपनी बहन बेटियों को बुलाया जाए जिन्होंने बड़ा प्रयास करके संकोच को से बाहर निकल के नेतृत्व को संभाला, धन संग्रह का काम किया, पर्चियां काटी और बड़ी निष्ठा पूर्वक वो सहयोग राशि ला करके हमने भी उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित किया और फिर उनके द्वारा सभी के सामने, पूरे संघ के सामने, हजारों लोगों की गरिमा में उपस्थिति में उनका दान प्राप्त किया। आपने देखा, ये धार्मिक दृष्टि से महिलाओं की भागीदारी एक आंदोलन का बहुत सुंदर प्रभाव वहां देखने को मिला। जिनके पास श्वेत वस्त्र थे, सफारी थे और बड़े खुले मन से, बड़े उत्साह के साथ, बड़े चाव के साथ और बड़े साहस के साथ वो आई
और उन्होंने अपना धन, अपनी उपस्थिति वहां दिखाई ताकि और भी हमारी बहन बेटियां इससे प्रेरित हो सके। दूसरा, ये जो कुछ भी हो सका, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूं, हम एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने रख रहे हैं इस कार्यक्रम का। श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी जो हमारे इस कार्यक्रम का नेतृत्व करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनके मन में एक विचार था कि भिक्षु सही मायने में एक शिक्षक और प्रचारक की भूमिका में होना चाहिए। एक भिक्षु का जो सबसे बड़ा दायित्व है वो एक शिक्षक के रूप में है और एक प्रचारक के रूप में है। इसी अवधारणा पर भंते जी ने जो भिक्षु तैयार अब तक किए हैं वो इसी बुनियाद पर खड़े किए हैं। आगरा में जो भी लोग वहां रहे होंगे उन्होंने देखा होगा, बहुत ही सम्मानीय भिक्षु धमशील जी, बहुत ही सम्मानीय भिक्षु अस जी, भिक्षु धम्म विनय, भिक्षुणी धम्म विनय, भंते नागसेन, भिक्षु धम्म प्रिय राजस्थान से, भंते निर्मल पलवल से, यो सभी इनकी भूमिका इतनी जबरदस्त थी, समय से नगर में निकल जाना, चार्य करना, और भंते जी ने जो भी दायित्व दिया, इतना कुशल प्रबंध जो आप देख रहे थे, उस प्रबंधन में इन भिक्षुओं की बड़ी भूमिका थी। इनका शारीरिक परिश्रम, दिन और रात में जग करके प्रचारक की भूमिका में काम करना, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर, बस्तियों तक एक भिक्षु और भिक्षुओं के साथ जो टीम ले गए, उसका इतना बड़ा प्रभाव रहा कि आम आदमी भी इस धम्म कारवां में पहुंचा। और सही मायने में एक भिक्षु का जो दायित्व है, जो श्रद्धेय भंते जी ने अपने द्वारा तैयार किए हुए भिक्षु को समझाया है, वो सब हमें देखने को मिला। सभी भिक्षुओं का कार्य बड़ा अनुकरणीय रहा। भोजन की व्यवस्था में जो योगदान आप भंते धमशील जी, भंते असी जी का देख रहे थे, वो बहुत सुंदर था। सब कुछ इसलिए प्रबंधन ठीक चला, और जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता थे उन्होंने जो गाइडलाइन श्रद्धेय भंते जी ने दी, उन्होंने उसी का अनुपालन किया। उनका जो सहृदय व्यवहार था, उनकी जो उदारता, विनम्रता, लोगों की सेवा का भाव, ऐसा ही होना चाहिए था जैसा भंते जी चाहते थे। तो इसकी जो भव्यता थी कार्यक्रम की, जो कुशल प्रबंधन था, वो दो वजह से बहुत सुंदर रहा। श्रद्धेय भंते जी की डायरेक्शन और इन भिक्षुओं के द्वारा उनका अनुपालन और कार्यकर्ताओं के द्वारा समर्पण के साथ काम करना, स्थानीय लोगों के द्वारा वहां सहयोग की भावना से बने रहना, महिलाओं की एक बड़ी भूमिका इस कार्यक्रम को एक मिसाल के तौर पर खड़ा कर दिया। जो भी चलकर आया, जिसने भी देखा, सबने कहा अरे ये तो बहुत सुंदर है। कार्यक्रम की जो भव्यता थी, तहसील के जो झंडे थे, उसकी जो पूरी की पूरी वरिष्ठ भिक्षुओं को आगे बिठाना, अतिथियों के लिए अलग बिठाना, उनको सम्मान प्रेषित करने का जो तरीका था, आपने देखा होगा हमारे कोई भी भिक्षु भीड़ में न होकर के उनको दाहिनी तरफ बिठाया गया और बहुत सम्मानजनक तरीके से बिठाया गया। यह सब कुछ जो वातावरण वहां बना, उसके बाद जो लोग आ रहे थे, उनके आने का जो मैं नजरिया आपको बता रहा हूं, हम कह सकते हैं कि भारत में पहली बार ये धम्म कारवां है जो पहचान के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे मुसलमान भाइयों की ईद, कोई भी देखकर उनको बता सकता है कि आज ईद है। हिंदुओं के अपने रावण कावड़ के मेले, सिख समाज का प्रकाश पर्व, ईसाइयों का बड़ा दिन, ठीक वैसे ही ये जो आज धम्म कारवां सेलिब्रेट हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि उस कार्यक्रम की जो भव्यता थी और उसमें जो भागीदारी थी, वो पहचान के साथ थी। 90% लोग श्वेत वस्त्रों में थे, केवल 10% ऐसे ही लोग सफेद वस्त्रों में नहीं थे, या तो जो नए थे जो पहली बार केवल देखने के लिए आए, या फिर ऐसे लोग थे जो ने तत्काल पता लगा उनके पास सफेद कपड़े नहीं थे। इरादतन लोग नहीं आए, इरादतन तो 90-95% लोग श्वेत वस्त्रों में आए। उन्हें कहना नहीं पड़ा, उनके दिमाग में बात आ गई, स्वीकार कर लिया कि बौद्ध है तो श्वेत वस्त्रों में चलेंगे,
बहुत श्वेत वस्त्रों में जाते। मैंने देखा हमारे सोसाइटी में नौजवान बच्चे, बेटा बेटियां बड़े उत्साह के साथ, उनके जो शामिल होने का जो उत्साह था, जो उमंग उनके अंदर थी, उनके अंदर जो सफेद कपड़े पहनकर उनके जो चेहरे के हाव भाव थे, उनका उत्साह देखने लायक था। तो मैं जो आपके सामने बात रख रहा हूँ, ये उत्सव अपनत्व की भावना, ये हमारा आयोजन है। भीड़ का हिस्सा नहीं थे, उस आयोजन का हिस्सा थे। भीड़ नहीं थी, वो कार्यक्रम के आयोजक की भूमिका में थे। तो नौजवानों की भागीदारी, नौजवानों के द्वारा, एक सेकंड बनते जी का फोन। जी बनते जी, हाँ जी जी बनते जी। ये जो सारे के सारे भागीदारी देखने को मिली, उनकी पोशाकें, हाथों में झंडे, चलते वक्त प्रतीक उनके हाथ में। मैंने भी मंच से खड़े होकर कई बार निहारा इस आयोजन को, उसकी भव्यता को। तो मैंने देखा, चाहे वो बुजुर्ग थे, नौजवान थे, या हमारे समाज की बहन बेटियों की जो भागीदारी थी, उन्होंने पहचान पर बहुत ध्यान दिया है। जो भी आए पहचान के साथ आए, प्रतीकों के साथ आए, पहनावे के साथ आए, पंसील के झंडे को लेकर के आए। जी बनते जी, बनते जी। भत्ते जी की सूचना आ गई, वो आपका मार्गदर्शन थोड़ी देर में करेंगे, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने बताया कि जो कार्यक्रम का स्वरूप था, विशुद्ध रूप से धार्मिक था, बौद्धों का था, प्रतीकों के साथ ये पूरा का पूरा संपन्न हुआ। और मैं कह सकता हूं कि पहली बार धम्म कारवां इस तरह देश में कहा जा सकता है, जैसे बुद्ध पूर्णिमा होनी चाहिए, जैसे बौद्धों के आयोजन होने चाहिए, बिल्कुल जो बुद्ध पूर्णिमा की तरह जो हम एक परिकल्पना करते हैं दिमाग में, तो कह सकते हैं, आपने सबने देखा होगा कि 18 मार्च का जो धम्म कारवां था, उसमें अपनी बिल्कुल श्वेत वस्त्रों में लोग थे। दूसरा, वहां जो लोगों का भाव था, उनका जो आचरण था, एक दूसरे से जो मिल रहे थे, वो विनम्रता के साथ मिल रहे थे, नमो बुद्धाय जय भीम कर रहे थे, झुककर अभिवादन कर रहे थे। जैसा श्रद्धेय भंते जी ने सिखाया है, उसी के अनुसार वो कार्य कर रहे थे। उनके अंदर सेवा का भाव बहुत अच्छा था। जैसे आप देख सकते हैं दूसरे मजहब के लोगों को, गुरुद्वारों में जाएंगे, ईसाइयों में जाएंगे, तो उनके लोगों का एक अलग चरित्र है। भाई ईसाई तो इस किस्म के ही होते हैं, सिख लोग तो ऐसा ही करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि धम्म कारवां में आपने देखा होगा, कार्यकर्ताओं का आचरण, भिक्षुओं की शैली, हम एक दूसरे का व्यवहार इतना शालीन था, इतना शांति प्रिय था, सहयोग की भावना बहुत सुंदर थी। तो लोग कहेंगे कि बौद्ध तो ऐसे होते हैं, पहचान के साथ बौद्ध थे, हम व्यवहार से बौद्ध थे, हम बोलचाल से बौद्ध थे, हम प्रतीकों से बौद्ध थे। दूसरा, इस कार्यक्रम में जो गीत संगीत भी था, उसमें कोई फूड़फन नहीं था, कोई ऐसे अलौकिक परलौकिक गीत नहीं थे। जो कुछ भी गीत थे, जैसा भी संगीत था, वो विशुद्ध रूप से आंदोलन के हिसाब से थे। जैसा आंदोलन का चरित्र है, जैसा आंदोलन का अर्थ है, जैसी आंदोलन की जरूरत है, वही गीत थे। कोई भी देखकर बता सकता है ये बौद्धों के गीत। इसके साथ जो गीत गा रहे थे, आपने देखा होगा मंच पर कितनी शालीनता के साथ उन्होंने अपने गीतों की प्रस्तुति दी। वो कोई प्रोफेशनल गायक नहीं थे, एक अच्छे गायक जरूर थे, लेकिन प्रोफेशनल नहीं थे। उनके लिबास श्वेत वस्त्रों में था, उनके शब्दों में कितना संयम था, उनके गीत अर्थपूर्ण थे, जितना कहा गया उतना गाया। कुल मिलाकर के वस्त्र, प्रतीक, आचरण, सेवा का भाव, गीत, संगीत, गायक,
सब कुछ अपनी सभ्यता में था। हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा कार्यक्रम अपनी पहचान के साथ, अपने अर्थ के साथ, अपने एक मकसद के साथ था, और इसका स्वरूप था राष्ट्रीय स्वरूप। वह मंच से बोला गया अमुक राष्ट्र, अमुक राज्य, अमुक राज्य, मतलब इसका मतलब देश के कोने कोने से उसमें भागीदारी हुई। ऐसा नहीं था कि वो कोई एक ही जनपद या नगर के लोग थे, वहां अलग अलग भाषाओं के लोग, शैली के लोग बैठे थे। इसलिए हम कह सकते हैं दो बातें, कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम था, कार्यक्रम अपनी पहचान के साथ कार्यक्रम था, वो बौद्धों का कार्यक्रम था। दूसरा, उसके मुख्य अतिथि, अभी हम देख रहे हैं कि मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, अध्यक्ष, किसी की हैसियत को देखकर चयन किया जाता है, तो किसी के अस्तित्व को देखकर चयन किया जाता है, तो किसी के वक्तव्य को देखकर चयन किया जाता है। बहुत सारी ऐसी आकर्षक चीज है जिनको देख करके चयन किया जाता है। लेकिन इधर आप देख सकते हैं भिक्खु, वो भी श्रीलंका से, और ऐसे भिक्खु जिनका इस आंदोलन में बड़ा गहरा योगदान रहा है। भदंत पी शिवली माथेरो, जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं और बहुत ख्याति प्राप्त भिक्खु हैं। उनका आचरण, उनकी शैली, उनका जीवन बहुत अनुकरणीय है। आप देख सकते हैं कि एक मुख्य अतिथि का चयन कैसे किया जाए, हमारे धर्म के जो कार्यक्रम है उनके अनुरूप है, लोग उनको देख कर को सीखें। और ये सब कुछ जो हुआ इसीलिए हुआ कि इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन हमारे पास था। दूसरा, इसका जो वातावरण आप देख रहे थे, इसका जो दान का स्वरूप वहां आपको देखने को मिला, वो बहुत सुंदर था। ये पहली बार, चूंकि आंदोलन की एक शैली होती है, आंदोलन का एक अपना चरित्र होता है, उसके अपने कायदे हैं। आंदोलन कोई अनायासी नहीं बनता, उसके पीछे एक बहुत मजबूत, वो महापुरुषों की विचारधारा पर ही टिका होता है। तो श्रद्धेय भंते जी जो कुछ भी कर रहे हैं, श्रद्धेय भंते जी की कार्यशैली का मतलब है महापुरुषों के सिद्धांतों का अनुपालन। उसमें दान का वातावरण आपने देखा, अन्न का दान, धन का दान, परिश्रम का दान, ये बिल्कुल उसी अवधारणा पर है जैसे मान्यवर साहब ने कहा कि छोटे छोटे संसाधनों का बड़े पैमाने पर प्रयोग। तो इस पूरे धर्म कारवा में लोग आटा दिया, दाल दिया, चावल दिया, जो भी भोजन की सामग्री थी गली गली में लोगों ने मांगा, और सारे लोगों ने भोजन किया। जिससे धन दे सकते थे धन दिया, जो परिश्रम करते थे परिश्रम दिया, जो आटा दाल चावल दे सकते थे। यहाँ तक है कि भंते जी ने अपनी धम्मदेशना में कहा कि किसी ने 4 मिर्च बांध कर दी, किसी ने 2 डली नमक की भेजी, तो किसी ने थोड़ा धनिया भेजा। इसका मतलब है कि जन आंदोलन था, जन भागीदारी थी, और यही भंते जी का मकसद है। वैसे तो जिन 4 लोगों से, मजबूत लोगों से कह देंगे खड़े हो जाओ, तो 4 लोग सारी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन अपना मकसद 4 लोगों का नहीं है। भंते जी का मानना है कि हमें जन आंदोलन की तरह काम करना है। हर आदमी का आटा, हर आदमी की दाल, जिसकी जो सामर्थ्य हो। ये केवल आटा नहीं आता, दाल नहीं आती, चावल नहीं आते, बल्कि वो जो कुछ आता है वो लोगों को लेकर के आता है, भागीदारी के साथ आता है। तो इसका जो स्वरूप सुंदर बना है, जन आंदोलन जो बना है, जन सैलाब जो उमड़ा है, उसमें पीछे दान की बड़ी महती भूमिका है। और दान का भी स्वरूप देखिए, एक मुट्ठी आटा इसकी कंसेप्ट है। घर घर गए, आपने वीडियो क्लिप देखी होंगी, दान का तरीका देखा होगा। जब भंते जी ने आह्वान किया तो लोग माइक लेकर के, नौजवान बच्चे, और केवल बच्चे ही नहीं, बड़े समझदार लोग, न उन्होंने उम्र का ख्याल किया, न अपने पद प्रतिष्ठा का ख्याल किया। एक जुनून था उनके अंदर। घर घर का दरवाजा खटखटाया, भाई हमें आटा दो, दाल दो, चावल दो, रिफाइंड दो, नमक दो। एक ऐसा आंदोलन जो लोगों के दरवाजे खटखटा रहा है, और जो दरवाजा खटखटाता है उस घर के लोगों का दिमाग भी खटक जाता है। इसीलिए इस आंदोलन में जो जन सैलाब उमड़ा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। और वो सब कुछ हम इसलिए कर पाए कि ये श्रद्धेय भंते जी द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया गया। अगली बात, ये जो आयोजन जिस मकसद के लिए था, ये आयोजन जिस मकसद के लिए किया गया, 100% ही नहीं बल्कि और ज्यादा
ये आयोजन अपने मकसद को जनता तक पहुंचाने में सफल रहा। ये कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर के आगमन की स्मृति में था, जो वर्तमान में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चला हुआ है उसको समर्पित था। हम कह सकते हैं कि भारत में पहला मूवमेंट है जिसने एक संगठनात्मक प्रयास किया है, जिसने पूरे देश में एक आवाज दी है। आप जिन लोगों ने भी इसमें लगभग 200 पौने 200 लोग जुड़े हैं, आप सबने देशना को भंते जी की सुना होगा। जब मंच पर भंते जी आए, जब उनकी देशना हुई, उस देशना में एक बहुत बड़ी ललकार थी, एक बहुत बड़ी आवाज थी, एक आह्वान था, एक अपील थी, एक निर्देशन था। और कहा कि इस वक्त जो हमारी बौद्ध विरासत है, सम्राट अशोक की विरासत है, जहां बाबा साहब हमें लेकर गए, हमारी सबसे पवित्र जगह है, उसको मुक्त कराना हमारा पहला मकसद है। और जब भंते जी ने ऐसा कहा तो लोगों को लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। उस वक्त इतने आंदोलित थे लोग और सब लोग तैयार हुए। चीबर में जिन लोगों से लिए कहा, आपने देखा होगा बड़ी संख्या में लोग चीबर धारण करके निकले और बोध गया जो हमारा मुक्ति का आंदोलन है, जिस मकसद के लिए ये समर्पित किया गया, भंते जी की एक आवाज पर 150 से ज्यादा लोगों ने चीवर धारण किया और एक धम्म योद्धा के रूप में एक टोली बनाकर जैसे एक रण क्षेत्र में जा रहे संघर्ष के लिए, और वहां एक निकल गए। यही इस कार्यक्रम का मकसद था, देश के लोगों को एक आंदोलन के लिए आंदोलित करना, प्रेरित करना और आंदोलन को समझा देना, जिस काम में बहुत लोग लग करके करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के आगमन के इस महत्वपूर्ण कारवां में बिना देर किए हुए एक ही आवाज में देश में एक आंदोलन खड़ा हो गया। और आप देखेंगे, आज के चित्र देखना, आज की वीडियो देख लेना, सारे चैनलों ने अलग अलग शीर्षक देकर के लिखा है, आंदोलन मजबूत हुआ, आंदोलन को दिशा मिली, प्रशासन हरकत में, सरकार ने लिया संज्ञान। अभी तो ये पहला ही पड़ाव था कि पूरे देश में इसका एक सुंदर संदेश गया। बौद्धों को इसी तरह काम करना चाहिए, इसका पूरा संदेश गया। और जो वहां से महत्वपूर्ण देश को लोगों को एक मार्गदर्शन दिया वो ये है, पहला काम 12 मई को भंते जी ने कहा है, 12 मई को पूरे भारतवर्ष में सामाजिक धार्मिक संगठन जो बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजन करते हैं, सभी भिक्षु, इन सभी संगठनों के प्रतिनिधि, सब लोग 12 मई को पूरे देश के लोग बोध गया में चलकर ही बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। हमें साबित करना होगा कि बौद्धों की संख्या कम नहीं है, हम मौलिक रूप से सब बौद्ध ही हैं। हमारे बारे में ऐसा सोचा जा रहा है कि कुछ भिक्षु बैठे हैं या तो कुछ ही लोग हैं, लेकिन हम देश में, भंते जी ने कहा कि हम सब लोग देश को बताना चाहते हैं कि देश में हमारी बड़ी संख्या है जो बुद्ध में भरोसा रखते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। हम सब लोग बौद्ध ही हैं। तो याद रखें आप सब लोग, पहला भंते जी ने कहा कि हम सब लोग 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा पर वहीं पहुंचेंगे। और कहा जो रेल से जा सकते हैं रेल से पहुंचे, जहाज से जा सकते हैं जहाज से जाए, कार से जा सकते हैं कार से जाए, पैदल जाए, किसी भी तरह जाए। कहने का तात्पर्य हमें वहां चक्का जाम, चप्पे चप्पे पे बौद्ध नहीं खड़ा हो और भारत के लोग, भारत की सरकारें देखें कि हाँ भारत में बौद्धों का क्या संख्या बल है, ऐसा भंते जी ने कहा। दूसरा, इस वर्ष की 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन, जन्म जयंती जो पूरा देश बड़े उत्साह के साथ मनाता है। भंते जी ने कहा कि जो और उत्साह के साथ मनाए, लेकिन अब की इस बार की जयंती महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को समर्पित होनी चाहिए। उसमें बहुत बड़ा एक चित्र बनाए, कटआउट लगाए, फ्लैक्स लगाए
और उसमें महाबोधि विहार का एक सुंदर सा चित्र लगाएं और उस पर लिखें, अपने संघर्ष का ऐलान करें, डिमांड करें, अपना एक संदेश दें उसकी मुक्ति के लिए। पूरे देश में एक आवाज उठनी चाहिए कि इस वर्ष की 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए है। आप कल्पना करिए 14 तारीख को पूरे देश से जब लोग हाथों में महाबोधि महाविहार का चित्र लेकर के एक आवाज देंगे, पूरा देश महाकारुणिक बुद्ध की आवाज से गूंजेगा। और जो हम कहना चाह रहे हैं, फिर बौद्धों को पूरी विश्व बिरादरी देखेगी कि दुनिया में सारे बौद्ध बैठे हैं, जो हमारा परिवार है, जो बुद्ध के अनुयायी है, पूरी दुनिया देखेगी कि हाँ बौद्ध विरासत खतरे में है, बौद्धों को तकलीफ है। फिर एक आवाज उठेगी और एक बड़ा संग्राम होगा। तीसरी बात भंते जी ने बहुत महत्वपूर्ण कही, बहुत महत्वपूर्ण। मैं समझता हूं भारत में पहली बार किसी ने आह्वान किया है। भंते जी ने कहा कि हम बौद्ध बनकर आंदोलन में उतरे। याद रखना इस बात को, मैं भी कह रहा हूं आज आपसे, हमसे गलती ही यहां हो गई। हम हिंदू बनकर बौद्धों के लिए लड़ते रहे, जो हास्यपद है, निरर्थक है, परिणाम शून्य है। भंते जी ने कहा कि यह आंदोलन बौद्ध बनकर लड़ना है, हिंदू बनकर नहीं। हमारी असफलताओं के कारणों में यह रहा कि हम हिंदू बने रहे और इस मकसद के लिए लड़ते रहे, इसलिए परिणाम शून्य रहा। यह पहली बार हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि हम बौद्ध बनकर इस आंदोलन को लड़ेंगे। इसका मतलब यह आंदोलन हमें बौद्ध बनाएगा, देश के लोगों को बौद्ध बनाएगा, हमारे समाज को सही स्वरूप देगा। और अंतिम बात कही, बहुत क्रांतिकारी। भंते जी ने अपनी धम्मदेशना में कहा, अपने मकानों की दीवारों को साफ करो। अगर महाबोधि विहार की दीवारों को सुरक्षित करना है तो अपने मकानों की दीवारें साफ करो। कहने का तात्पर्य, जो बुरी चीज है, जो निरर्थक चीज है, जो बाधापूर्ण चीज हमारे घरों में गंदगी लगी हुई है, उसको साफ करो। उसको साफ करते ही बोध गया का मुक्ति आंदोलन निश्चित रूप से हमारे हक में होगा। ये 4 बातें भंते जी ने कही जो निश्चित रूप से इस महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने में सहायक सिद्ध होंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये जो पूरी लड़ाई अब हुई है, एक निचोड़ के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज संघर्ष आज से पहले किस रूप में रहा मुझे नहीं पता, मेरा भी ध्यान इससे पूर्व इधर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जितने कम समय में मैं इस बात को समझ पाया हूं, आज आपने देखा होगा मैं पहले के आंदोलन की बात कर रहा हूं। मान्यवर साहब काशीराम जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने महापुरुष तमाम देश के महान पुरुषों को हमारे सामने रखा और हमें महापुरुषों के बारे में समझाया, मैं उन्हीं की शिक्षा ग्रहण करते आपके सामने बता रहा हूं। जितना अच्छा संघर्ष को मान्यवर साहब ने समझा, वो उतने अच्छे से सफल हुए। एक बहुत बड़ी व्यवस्था को परास्त उन्होंने कर दिया जो हमारी कल्पना में भी नहीं था, और उसका परिणाम हमारे सामने है। आज भंते जी ने भी ऐसा महसूस किया है और मैं भी इस बात की अनुभूति आपके सामने रख रहा हूं। इससे पहले जिन्होंने भी आंदोलन के लिए संघर्ष किया है, उनकी अपनी जैसी भी सोच रही, हम उनको साधुवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन आज जो कार्यक्रम आंदोलन का शुरू हुआ है, उसमें भंते जी ने कहा कि इस आंदोलन में चीवर पहनकर बैठे। ये विचारधारा का आंदोलन है, ये व्यवस्था का आंदोलन है, या व्यवस्थाओं का टकराव होना है। आप देखिए कितनी गंभीर बात है। जो महाकारुणिक बुद्ध की विचारधारा के उत्तराधिकारी है, जो वारिस है, उसी स्वरूप में होंगे। और ये बात बहुत नितांत सत्य है। पूरी दुनिया भिक्खु को जानती है, चीवर को जानती है, उसकी कदर करती है। और ये मामला चीवर बनाम गैर चीवर ही तो है, और क्या है। तो आज श्रद्धेय भंते जी के आह्वान पर आपने देखा
राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों से बड़ी संख्या में नौजवानों ने एक धम्म योद्धा जैसा स्वरूप दिखा करके चीवर को धारण किया और कहा कि भंते जी जैसा आप चाहे हम चले। और एक बड़ी संख्या में लोग आपने देखा जब उन्होंने चीवर धारण किया, जब यहाँ से निकले हैं, बिल्कुल ऐसी मानो कि एक संग्राम को जीतने के लिए धम्मयोद्धा इस मैदान में उतरे हैं और अब ये निश्चित रूप से विजय करके ही लौटेंगे। अब ये मामला विश्व बिरादरी का भी है। जो हम सारे लोग जो देश में रह रहे हैं, अब पूरे दुनिया का ध्यान बौद्धों की तरफ आकर्षित होगा, बौद्धों की विरासत पर आकर्षित होगा और फिर हम कह पाएंगे, अपनी बात को मुस्तैदी से कह पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हमारे मुद्दों को जब दुनिया के सामने रखा, मानवीय ढंग से रखा, उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम अपने अधिकारों को बहाल कर सके और एक अच्छा जीवन जी सके। आज पुनः एक आंदोलन फिर चल पड़ा है अपनी धार्मिक बहाली के लिए, और उसके अनुयायी, उनके मार्गदर्शक, उनका नेतृत्व करने वाले मॉन्क ही होने चाहिए। ये मामला मॉन्क का ही है, हमारी सर्वोच्च सत्ता वही है। तो कुल मिलाकर के आज ये चीवर तक पहुंच गया है मामला, यानी व्यवस्थाओं में आपस में संघर्ष है। ये मामला थाई व्यक्तियों का नहीं बल्कि व्यवस्था का मामला था। इसको सही तरीके से लड़ा जाना है और अब इसके परिणाम भी सही आने वाले हैं। इसलिए आओ सज्जनों, आज ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, सबसे बड़ा साधुवाद तो सबसे पहले जिन्होंने भंते जी के आह्वान पर चीवर धारण करने का निर्णय लिया। ये जंग चीवर में होनी है। हम पूरे देश की तरफ से, बौद्ध समाज की तरफ से विनम्रता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक उनका आभार प्रकट करते हैं, जिन भी सम्मानित लोगों ने श्रद्धेय भंते जी के आह्वान पर, उनके निर्देशन पर 10 दिन के लिए या उससे ज्यादा दिन के लिए या जीवन भर के लिए, जैसा उन्होंने, जितना भी उनका संकल्प है, चीवर धारण करके इस आंदोलन में अपना भूमिका तय की है। आज हम सब लोग उनके प्रति साधुवाद ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और उसके बाद सभी दानदाता, धन का दान देने वाले, अन्न का दान देने वाले, शरीर से परिश्रम करने वाले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिनको हम जानते भी नहीं है, वो सभी लोग जो दूर राज्यों से, दूर जनपदों से गाड़ियां लेकर आए, जिन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया, लोगों को इकट्ठा किया, जिस भी भूमिका में रहे, जिन्होंने इस मूवमेंट की सुंदर स्वरूप बनाया, भंते जी के निर्देश को अक्षर से माना। और भंते पी शिवली जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने भी कहा कि मैं जीवन में 20 साल बाद, कम से कम 20 वर्ष बाद आज 15 किलोमीटर पैदल चला हूं और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, मैं चल करके बहुत खुश हूं। मैं भी नहीं चल पाया भारत में आकर के, लेकिन आज श्रद्धेय भंते करुणा सिंह जी की तरफ उन्होंने इशारा किया कि बाबा साहब अम्बेडकर चलते हुए भिक्षुओं को पसंद करते थे और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत में अब कुछ होकर रहेगा। भिक्षु चल पड़ा है और जब भिक्षु चलेगा तो दम चलेगा और दम चलेगा तो सब कुछ सकारात्मक होगा। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की, लोगों के उत्साह के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की। उत्साह जो था, 15 किलोमीटर तक फूलों की वर्षा, लोगों में उत्साह, लोगों में आदर सत्कार का ढंग, फल, मिष्ठान, पानी, शरबत, गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार लगा कि हम तो कितने धन्य हुए। बाबा साहब अम्बेडकर का आगमन बिल्कुल साकार हुआ। एक इतना सुंदर वातावरण श्रीलंका से चलकर भारत की धरती में उन्होंने पहली बार देखा और एक उम्मीद जताई कि मैं अब देख रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, हम जिसको अभी निराश थे, लेकिन आज आपको देखकर लग रहा है कि भंते करुणा सिंह जी से पूरी उम्मीद है, वो जरूर उनके सपने को साकार करेंगे। तो आज हम धम्मभूमि की तरफ से श्रद्धेय भंते जी के निर्देश पर, श्रद्धेय भंते जी भी समर्थन हमारे बीच में जुड़ गए। ये मैंने केवल आपके सामने सब लोगों का योगदान, उनकी भूमिका, कार्यक्रम का प्रबंधन, मैंने कहा पहली बार
कि मैं पहली बार देख रहा हूं भारत में, ये जो कुछ भी कार्यक्रम सुंदर हुआ, बहुत लोगों का इसमें योगदान है, लेकिन जो मुख्य बात मैं आपको बता सका कि भिक्षुओं को पहली बार प्रचारक की भूमिका में, शिक्षक की भूमिका में और एक अच्छे प्रबंधन की भूमिका में देखा गया। श्रद्धेय भंते धमशील जी, भंते श्रद्धेय असी जी, भिक्षुणी धमिना, भंते नागसेन, भंते धमप्रिय, भंते निर्मल, इन सब ने जो प्रबंधन किया, प्रचार किया, प्रसार किया, इन्हीं के साथ उपासकों ने लगकर जो कार्य किया, ये सारी भव्यता जो बनी उनके कुशल प्रबंधन से, उनके अथक प्रयास से, और ये जो कुछ भी कर सके श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में किया। तो मैं ये सारा का सारा मैंने विस्तार पूर्वक छोटा सा वर्णन, कार्यक्रम की रूपरेखा, उसका मकसद, इसमें किया हुआ कार्य आपके सामने रखा। और मैं समझता हूँ श्रद्धेय भंते जी भी हमारे बीच में जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि आशीर्वाद के रूप में या धन्यवाद के रूप में भंते जी ही आप सबका मार्गदर्शन करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैंने तो कार्यक्रम नहीं जुड़े हैं, ये जुड़े नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मैं ही फिर अपनी औपचारिकता पूरी करता हूँ। आप सभी सम्मानित सज्जनों को, देश के कोने कोने से जो भी चलकर आए, मैं श्रद्धेय भंते जी के निर्देश पर धर्मभूमि के तमाम जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की तरफ से, तमाम राज्यों से जो गाड़ी लेकर आए, भोजन लेकर आए, अन्नदान लेकर आए, इसके साथ जिन्होंने बौद्धिक दूर रहकर भी अपनी बौद्धिक संपदा से इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभाई, इन सबके प्रति अभी मैं इससे पहले एक धमदेशना हुई थी श्रद्धेय बी एल पारस जी के द्वारा, उसमें बुद्धिस्टों में कृतज्ञता का जो परंपरा थी उस पर अपनी बात रखी थी। मैं आज वही उदाहरण देते हुए कि बौद्धों की ये परंपरा है, कृतज्ञता प्रकट करना हमारा सबका दायित्व है, और ये तो एक आंदोलन है। इससे हमारे जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं, सम्मानित दानदाता हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्होंने बौद्धिक रूप से दूर बैठकर हमारा मार्गदर्शन किया, उन सभी के प्रति हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में इस तरह के जो आयोजन होते रहेंगे उनमें आपका सभी का यथा सामर्थ्य योगदान, अन्नदान, धन का दान और आपका मार्गदर्शन बना रहे, ताकि हम और बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम को अच्छे से करते रहे। हम देख रहे हैं कि आप सबके प्रयासों से भंते जी ने जो निर्णय लिया है, एक धम्मचर्य का जो संपूर्ण भारत में गुजरने वाली थी, ये संयोग रहा कि आंदोलन बीच में आ गया और वो धम्मचर्य का रुख इधर से बदलकर इस महत्वपूर्ण आंदोलन की तरफ कर दिया। अब हम सब का दायित्व है कि हम, जैसा हमारा संकल्प था, हम तो ये सोच रहे कि हो सकता है तथागत कि असीम अनुकंपा से ये आंदोलन शायद इसी प्रतीक्षा में था, समय का सुंदर संयोग है। हम सभी लोग अपने आप को धन्य माने कि हम सब लोग उस वक्त में आज मौजूद हैं जब देश में एक महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहा है। हम उसमें अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं। जैसे पहले भंते जी के आह्वान पर एक टीम चीवर लेकर पहुंच चुकी है। हम सबका दायित्व है कि अब हम इस आंदोलन में धन का, अन्न का, सुख सुविधाओं का किसी तरह का अभाव न आने दें। हम अपनी जगह पर रहकर उनके प्रति जैसा जैसा भंते जी कहे, वहां पर बहुत ही सम्मान के योग्य आदरणीय आकाश लामा साहब, भिक्षु शील जो भंते जी हैं, मैं नाम उनका भूल गया, वो सभी लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं, प्रज्ञाशील जी, हम सब लोग उनके साहस को बनाए रखें, उनके उत्साह को बनाए रखें। उसके लिए धन की, उसके लिए अन्न की, उसके लिए वस्त्रों की, जैसी कोई जरूरत पड़े, जैसा भंते जी निर्देश करें। पूर्व में भी आप सबने किया है। अब चूंकि भंते जी एक लावा लश्कर के साथ, पूरे इरादों के साथ, पूरे बंदोबस्त के साथ वहां पहुंच चुके हैं। हम सब लोग जैसे उनके निर्देश का पालन करते हुए जब तक कि मकसद पूरा ना हो जाए, हम मुस्तैदी के साथ लगे रहे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी के लिए असीम अनुकंपा तथागत बुद्ध की बनी रहे। आज आप सबको मुझे भी साधुवाद ज्ञापित करने का अवसर मिला। मैं भी कृतज्ञ हूँ आप सभी का। हमें भी आपकी सेवा करके बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। जी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। सभी धम्म अनुयायियों को जो